स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है कि मेहनती आदमी का साथ हमेशा ईश्वर भी देता है, क्योंकि मेहनत जो करता है ना, परिश्रम करता है, जो कर्म को करता है, उसका जो फल जरूर मिलता है। आज ना मिले ठीक है, लेकिन कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलता है। अगर हाई स्कूल में आपने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन किया होगा, बढ़िया से क्या किया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा, मेहनत करके आप पढ़े होंगे, तो इजीली क्या होंगे, आप अच्छे नंबर पाए होंगे या पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा 11th के लिए हमको करना क्या है। तो 11th का जो हमारा पहला एक चैप्टर मिलेगा, सेट मिलेगा, समुच्चय मिलेगा, उसका मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, जैसे आप लोग क्लास 10th में समझाया था, आसानी से आपको तैयारी मैंने कराया था। लाइव आके मैंने क्या किया था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपको लाइव क्लासेस दिया था। बिल्कुल इसी तरह मैं 11th का भी क्या कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस चला रहा हूँ। बिल्कुल मैंने क्या किया, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो भी बेसिक चीज़ें था, उसका सबका मैंने क्या किया, 3 लाइव क्लास चलाया है। अगर उस तीनों लाइव क्लास को जो लोग अटेंड किए होंगे, देखे होंगे, इजीली क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने नहीं देखा, आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल से जुड़ जाइए और क्या कीजिए, उस तीनों पार्ट को देख लीजिए। इजीली क्या हो जाए, एक्सरसाइज 1.1 आसानी से आपको समझ में आएगा, किसी तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को जितने भी क्वेश्चन दिया है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल आप लोगों की भाषा में सरल तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए। मुझे पता है कि जो चीजें हैं आपके लिए नई है, तो नई चीजों को सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रश्न समझ में आ जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, हर तरह का चांस मेरे पास, इस चैनल पे मैं हर तरह का आपको चांस देता हूं कि किसी तरह का डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए, मैं इसका सोल्यूशन देने की आपको कोशिश करूंगा। और लाइव क्लासेस तो मैं फ्री में चलाता हूं, वहां पे आइए, 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, जो भी चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किस तरह के क्वेश्चन है और उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय है, स्पष्ट करें। मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है कि संग्रह क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, कैसे पता करेंगे कि ये समुच्चय है कि नहीं है, तो सारी चीज़ उसमें देख लीजिए। मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो याद रखना है कि जब किसी समुच्चय का अवयव की क्या किया जाता है, विशेषता बताई जाती है, यानी क्वालिटी की बात किया जाता है, गुणात्मक चीजें बताई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, समुच्चय नहीं होता। जैसे अभी आपसे बोला जाए कि आपके कक्षा का क्या करना है, सबसे कमजोर विद्यार्थियों का संग्रह बनाना, तो समुच्चय नहीं होगा। यानी उसकी क्वालिटी को जिसमें बताता है, क्वालिटेटिव जो हमारा क्या होता है, मतलब चीजों को बताता है, वहां पे क्या होता है, वो समुच्चय नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला हमको दिया है भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो यहाँ पे बुद्धिमान क्या हो रहा है, इसका गुणात्मक चीजें बता रहे हैं, विशेषता को बता रहा है। तो ऐसी जो चीजें होती है जिसमें सुंदरता आ जाए, आपका क्या हो जाए, अच्छाई आ जाए, बुराई आ जाए, मोटा आ जाए, पतला आ जाए, ये सब जो चीजें होती है ना, वो समुच्चय के अंतर्गत नहीं होती। इस पे काफी मैंने डिस्कशन किया, लमसम 1 घंटे का क्लास लिया है, तो उसको देखेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप कारण देना चाहते तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इस प्रकार के जो समुच्चय होता है जिसमें गुणात्मक चीजें बताई जाती हैं, वो क्या होता है, हमारा समुच्चय नहीं होता है। तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए अगला हमसे लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवर का संग, तो ये भी खतरनाक, क्योंकि ये जो चीजें होता है ना, 100% आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर खतरनाक नहीं। उस समय के अनुसार ये चीजें क्या होती है, उनकी चेंज होती रहती है। बिल्कुल अगर मान लीजिए कोई जानवर ऐसा है कि खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका कंडीशन अगर आ जाता है तो वो लड़ भी सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं, खतरनाक हो गया, आपका बुद्धिमान हो गया। जैसे आप किसी क्लास में जाते हैं, अब पहली बार किसी क्लास में जाइएगा, उसमें 20 बच्चे हैं, तो आप 100% श्योर बता सकते हैं क्या, कि बिना मतलब कुछ दिन बिताए उसके साथ आप नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा क्या इसमें सबसे बुद्धिमान है और कौन सा बच्चा क्या है सबसे मूर्ख है। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि मूर्ख क्या हो सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, और बुद्धिमान क्या हो सकता है, मूर्ख बन सकता है। तो ये 100% जिसमें डिफाइंड नहीं होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, सेट के अंतर्गत नहीं आता। तो सारी चीजें मैंने बताया, वो तीनों वीडियो को देखिए, इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मेरे ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। यहाँ पे मैं बता दूं कि क्लास 11 का बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस चला जाता है। एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। मैं पढ़ा हूँ बालाजी प्रकाशन का, आपका कोई प्रकाशन से पढ़े उससे कोई मैटर नहीं रखता है। चीजें आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए, सारी चीजें क्या होता है वही होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आपको देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है संग्रह, पूछ रहा है कि कौन समुच्चय है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा, क्या होगा, ये दूसरा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणात्मक चीजें बताई जा रही हैं। तीसरा कह रहे हैं सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए ये समुच्चय है,
क्योंकि हम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बना सकते हैं। मैंने आपको बनाना भी बताया है, कितने तरीके से बनाया जाता है ये भी चीज़ें मैंने बताया। नहीं, जितने क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। तो पहला प्रश्न है, अभी हमको जहाँ तक लग रहा है 5-6 प्रश्न दिया गया है, तो सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा। अगला देखिए लिखा गया, कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का ये हम कह रहा है संग्रह, ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणात्मक चीज़ें बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है। अगला कह रहा है भारत के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, तो ये भी देखिए अच्छा शब्द आ जाए, सुंदर आ जाए, अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, सुंदरता की बात किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, वो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद देखिए भारत के अमीर व्यक्तियों का संग्रह, ये भी मैंने बताया था कि अगर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। ये देखिएगा किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह क्या होगा, हमारे समुच्चय के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको कितना दिया था, 7 दिया था, 7 में से मात्र हमारा समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो ये देख लीजिएगा तीसरा आएगा और हमारा क्या हो जाएगा 7वां। अगर कारण आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि इसमें क्या किया गया है, गुणात्मक चीज़ें बताई गई है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है और यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं पीडीएफ नोट भी शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेरे क्या कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, जैसे पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उसका नोट आपको देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करें, इसका लाभ भी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस फ्री में मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जुड़े रहेंगे तो काफ़ी आपको लाभ होगा। और मैंने क्या किया, हाई स्कूल का बहुत बेहतरीन तैयारी भी कराया था, तो काफ़ी बच्चों को वहाँ पे लाभ। आगे चल के आप मान लीजिए 12th में जाते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं, किसी तरह का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं क्या करूँगा, करा दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे किसी तरह का आपको चार्ज नहीं देना है, आपको माइंड में सेट कर लेना है, बिल्कुल फ्री में है। चाहे पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ, चाहे लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ बिल्कुल बिना कास्ट का है, किसी तरह का आपको कॉस्ट नहीं देना। तो ये प्रश्न नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज कर दिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि स्टार्टिंग आपका अगर बूस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस आपका सही रहेगा, तो आगे चल के किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपको पहला प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय को सारणीबद्ध विधि द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। यानी ये जो लिखा हुआ है गुण विधि द्वारा बोलिए या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखा गया है, इसको आपको क्या करना है, सारणीबद्ध विधि द्वारा क्या करना, आपको लिखना। तो इस चीज को भी मैंने क्या किया था, लाइव क्लास में डिस्कशन किया था, काफी एग्जाम्पल भी वहाँ पे कराया था। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया था, एक एक करके हम लोग देखते थे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना कि ये किस विधि में लिखा गया है, तो ये गुण विधि में लिखा गया है, इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। हमें क्या करना है, इसको तालिका विधि बोलिए, सारणीबद्ध विधि बोलिए, इसको क्या करना, हमें लिखना है। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं, करना कुछ नहीं है। ये हमको जैसे अपनी भाषा में लिखा है, उसकी विशेषता को दिखाया है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नंबर को लिखना है। जैसे आप देखिए ना, आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि चीजें ये नया आपके लिए है, तो हो सकता है चीजें समझ में ना आए। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, लाइव क्लास को देखेंगे, फिर से लाइव क्लास में आएंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नया चीज को थोड़ा सीखने में समय लगता है, लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले कह रहा है कि A1 बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते कैसे है, तो ये भी चीजें मैंने आपको बताता, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा इसको पढ़ना है A1 बराबर, ये तो पढ़ ही लेंगे। यहाँ पे देखिएगा पढ़ना, ये जो पहला वाला यक्ष, इसको पढ़ना है यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का। क्या पढ़ना है, यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का। इसको पढ़ेंगे जहां, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे जो 2 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको पढ़ेंगे जहां। क्या पढ़ेंगे, जहां। इसको पढ़ना है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का, जहां यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के ई से पूर्व आने वाले अक्षर है। तो देखिएगा इसका आंसर बहुत आसान है, स्पेस यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैं नीचे आपको लिख देता हूँ। ये देखिएगा पहला का मैं सोल्यूशन आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपका A1 सिंपल ये रहेगा, A1 बराबर, यहाँ पे मझोला कोष्टक भी रहेगा। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, तो ई से पूर्व आने वाला अक्षर क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। सिंपली क्या करना है, फिर से मझोले कोष्टक में बंद करना है। तो यही हो गया हमारा सारणीबद्ध विधि से क्या किया गया है, समुच्चय को लिखा गया है। और ये जो हमारा है गुण विधि बोलिए या समुच्चय निर्माण विधि बोलिए, तो दोनों तरह का प्रश्न देगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न करेंगे ना, तो आपको ऐसे दिया रहेगा और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया है। इन लाइव क्लास में यही चीजें डिस्कशन किया था कैसे आपको लिखना है, तो इजिली आपको समझ में आ रहा है कि हमें सारणीबद्ध विधि में कुछ नहीं करना है, ये चीजें लिख देना है,
सारी चीजें रहेगा। जो आपको कह रहा है उसको क्या करना है, यहाँ पे एक एक अवयव को लिख के कामा देके क्या करना है, सिंपली लिख देना। तो ये पहले का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा वाला देखिए कह रहा है A2 बराबर हमको दिया है सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आपको करना कुछ नहीं है, बात वही है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिख देना A2 ऐसे लिख देंगे आप। A2 बराबर आप लोग उत्तर डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, मझोला कोष्टक तो रहता है इसमें भी। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए जो सेट्स शब्द में जो भी अक्षर आए उनको अलग अलग कामा के साथ लिखना। जैसे आपका ये S हो गया, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे यस हो गया, इनको अलग अलग लिख देंगे कामा के साथ। तो यही क्या हो जाता है, सारणीबद्ध विधि होता है। यहाँ पे मझोला कोष्टक रहता है। तो मुझे आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। जो भी चीजें यहाँ पे जो भी गुण बताए उसको क्या करना है, आपको सिंपली मझोले कोष्टक में क्या करना, अलग अलग क्या करना, उनको कामा देके लिख देना है। यही हमारा होता है सारणीबद्ध विधि। इस पे मैंने डिस्कशन भी किया, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े थे, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में लाइव क्लास से आपको फायदा हुआ है, अब चीज़ें क्या हो पूरी तरह से समझ में आ रही हैं, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल सके कि वाकई में लाइव क्लास में क्या होता है, फायदा होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे ग्रुप से हैं या मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने क्या किया था, हाई स्कूल की तैयारी कराया था, अभी मैं क्या क्या हूँ, आप 11th का आपको जो पहला चैप्टर उसका लाइव प्रोवाइड किया हूँ, तो एक बार जरूर कमेंट। हो सकता है नए वाले स्टूडेंट चूंकि नए हैं, हो सकता है कमेंट न करें, लाइक न करें, सब्सक्राइब न करें, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिए कि वाकई में लाइव क्लास से आपको फायदा हुआ है, अब चीजें क्या हो रहा है पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि A3 हमको दिया हुआ है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का, जहां यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होता है, यानी इसको देखिए प्राकृतिक को हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये भी चीजें वही है, ये भी चीजें वही है, चाहे प्राकृतिक लिखेंगे तब भी चीजें क्या होता है वही। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कह क्या रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है A3, आपको सिंपली लिख लेना है। यहाँ पे मझोला कोष्टक आपको सिंपली बना लेना। अब देखिए कह रहा है कि आपको लिखना है प्राकृतिक संख्या लिखना है, लेकिन 6 से कम होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं आप 1 से चालू होता है, तो यहाँ पे 6 से कम लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कामा देंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 हो जाए, कोष्टक को लगा देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि 6 से कम बोला है, तो 6 से कम क्या होगा, यहाँ 5 तक होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध विधि हो जाएगा। और इसी का अपोजिट, यानी ऐसे जब आपको देगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इजीली समझ रहे हैं। अभी मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि इसका अपोजिट वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं फ्री में सारी सुविधाएं दे रहा हूं ताकि स्टूडेंट को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेट्स मैंने लिख दिया है। हो सकता है कि बुक में सेट लिखा हो तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ने यहाँ पे सेट्स लिख दिए। तो अगर सेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 ही अच्छा रहेगा, जैसे यस ई टी रहेगा, यस नहीं रहेगा। तो इसको आपको देख लेना, बुक में जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार आपको लिख लेना। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का, जहाँ यक्ष 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है कि हमें 2 अंकों की संख्या लेना है, लेकिन वैसी संख्याओं को लेना है जैसे जोड़ने पे 8 आना। जैसे 5 और 3 है, 5 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 1 है तो 7 1 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो मैंने हमें ऐसी 2 संख्याओं को लेना है, 2 अंकों की संख्या का, जिनको जोड़ने पे योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसका भी हम सोल्यूशन यहीं पे लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा कितना नंबर है, A4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर, आप लोग इसके नीचे उत्तर डाल के लिख लीजिएगा। तो देखिए 2 अंकों की संख्या लिखना है, यहाँ पे एक अंक नहीं लिखेंगे तो पहला हमारा 17 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन सभी संख्याओं को लिखना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 लिख लीजिए। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। 26 के बाद इजीली देखिए, इसके आगे बढ़ते रहिए। 26 के बाद से हमारा इजीली क्या आ सकता है, तो देखिए इसके बाद 35 आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना, ये 2 अंकों की हमें संख्या लेना है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए। जैसे कि 7 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 2 8 होगा, 5 3 8 होगा, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। 44 के बाद से आपका 53 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 62 के बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 71 लिख सकते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी इतनी संख्याएं हैं 2 अंकों की, जिनको जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 8 हो जाएगा। और ये सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। किसी तरह का डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए।
पूछने में कभी भी क्या करना, आपको शर्म नहीं करना। अगर शर्म करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर हो रहा है? ये जो कंडीशन है इसके अनुसार हमें चलना है कि दिया क्या है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिखा है तो हमने 2 अंकों की संख्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया है कि इनको जोड़ने पे 8 आना चाहिए। देखिए जितनी भी संख्या, जैसे देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 8 होगा, 7 1 8 होगा, 6 2 8 होगा। तो इजीली आपको समझ में आ रहा है। आगे चलिए देखते हैं जो हमारा 5वां नंबर है क्या पूछ रहा है। देखिए 5वां में आपसे कह रहा है, ये जो 5वां नंबर कह रहा है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का जहां यक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी इसको वर्ग करेंगे तो पूरी तरह से उसका वर्गमूल निकल जाएगा वर्ग करने पर। जैसे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि जो x का मान होना चाहिए वो 50 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम A5 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A5 इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं मझोला कोष्टक। आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है हमारा 1 होता है, फिर क्या होता है हमारा 4 होता है। जैसे इसके बाद देखिएगा 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना 8 का करेंगे तो 8 नहीं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, वो अधिक आ जा रहा है। लेकिन हमसे कंडीशन कर रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या लिखना है, लेकिन कैसा लिखना है, तो हमें 50 से कम ही लिखना है। तो हमारा 49 क्या हो रहा है, 50 से कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है जिसका वर्गमूल निकाले तो आसानी से वर्गमूल निकल। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 9 का क्या होता है 3 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या समझ में नहीं, पूरी तरह से उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जैसे 5 का निकालेंगे वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमें 50 से कम लेना, तो यही क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। आगे चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या दिया हो। कंडीशन को आपको समझना, इजीली जो भी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आगे मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराता रहूँगा हर एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, लाइव चलाऊँगा 1.2 के लिए जो भी हमारा बेसिक चीज़ें हैं उसका मैं क्या करूँगा, लाइव आपको चलाऊँगा, आपको समझाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, जैसे अपने प्रश्नों को पूछते हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ, लाइव क्लासेज भी दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रहा हूँ। किसी तरह का दिक्कत आ रहा है पूछिए, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कॉल करके नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं सर ये कैसे होगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, मेहनत करना है। मेहनत पे फोकस करेंगे, इजीली सारी चीज़ें समझ में। जैसे आप लोग 10th में पढ़े हैं, आसानी से चीज़ें समझ में आ गई हैं, बिल्कुल इसी तरह से 11th में भी समझ में आएगा। टेंशन आपको नहीं लेना। मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाए उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा कि कब से कौन सी क्लासें चलाई जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठा नंबर लिखा हुआ है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का जहां x² = 4। और कह रहा है यक्ष क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए अगर x² को आप हल करेंगे तो यहाँ पे यक्ष का जो मान आएगा हमारा क्या हो जाएगा, +-2 होगा। आप जानते हैं कि जब वर्गमूल निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है। क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 होगा, और आप +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मान आ रहा है, तो सिंपली इसको लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है A6 बराबर मझोला कोष्टक लगा दिए 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। यानी इसको हल करके जो भी मान आता है, अगर इस तरह का प्रश्न देता है तो इसको हल करने पे जो भी मान आता है उसको क्या करना है, आपको सिंपली लिख देना है। इजीली आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। आगे चलिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर और 8 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि यक्ष समुच्चय है सभी यक्ष का जहाँ यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे यक्ष नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे x² लिखा है। यानी कह रहा है कि यदि हम क्या करते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं जो 6 का गुणक हो, गुणक कहने का मतलब है कि 6 से वो कट जाए, यानी 6 का पहाड़ा वो चीज़ें आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मल्टीपल्स होता है इसका इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन हमें वह संख्या लेना है कि उसका वर्ग हम करें तो 399 से क्या होना चाहिए, कम ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं A7 = तो देखिए मझोला कोष्टक तो रहेगा ही। तो पहला जो हमारा गुणक हो जाएगा 6 होता है, 6 का गुणक, क्योंकि 6 से 6 कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो पहला 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 6 दूना 12 आता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, ये भी 399 से कम है। अगला जो हमारा गुणक हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 18 हो जाएगा। 36 18 होता है, आप जानते हैं, क्योंकि 18 क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे तो 399 से कम ही आता है। लेकिन जो अगला जो दिखेगा 6 चौको 24 होता है ना, 24 का जब वर्ग करेंगे ना तो बहुत अधिक आ जाएगा, 399 से क्या होगा, अधिक आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें नहीं लेना है, बस यही क्या हो जाएंगी, 3 संख्याएं हो जाएंगी। इजीली आपको चीज़ें समझ हो। जैसे गुणक का मतलब होता है कि भाई इसको पहाड़ा मान लीजिए,
जो 6 का पहाड़ा होता है उसी को लिखना है। लेकिन कह रहा है कि जब स्क्वायर करें, उस संख्या का स्क्वायर करें तो 399 से क्या होना चाहिए, कम ही आना चाहिए। जैसे देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 18 का करेंगे तो 399 से कम ही आएगा, लेकिन 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो क्या करना है, इससे कम ही लेना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। एक और दिया हुआ है, चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्या दिया हुआ है। मैं हर एक प्रश्न कराऊंगा, इसमें 5-6 प्रश्न दिया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसानी से सभी प्रश्न आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सुन, जो अगला हमारा 8वां नंबर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि x समुच्चय है सभी x का x, यहाँ पे समीकरण दिया, द्विघात समीकरण दिया है। तो आप जानते हैं ऐसे समीकरणों को हल करना कि गुणा करने पे 6 लाना है और जोड़ने पे 5 लाना है। तो आप जानते हो संख्याएं क्या होती हैं, 3 और 2 होती हैं, 3 2 क्या होती हैं, 5 होती हैं, और 3 दूना क्या होती हैं, 6 होती हैं। लेकिन वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस हम क्या करेंगे, 3x और माइनस 2x जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे माइनस 5x होगा। लेकिन जब पक्षांतर किया जाता है, यहाँ पे 0 है तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी जब इसको हल करेंगे आप लोग तो चलिए यहाँ पे x का जो मान आएगा आपका 2 आएगा और क्या होगा, 3 आएगा। तो यही हमारा x का मान हो रहा है। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे a8 बराबर, यहाँ पे आपको लगाना है मझोला कोष्टक, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे 3। कैसे आया है तो आप लोग इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। जैसे तोड़नेंगे, जब मध्य पदों को तोड़ के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो x का मान आएगा ना, वही क्या करना, हमें लिख देना है। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि जो प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में ही आ गया, प्रश्न नंबर हमने 2 आपको बताया, ये भी चीजें आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, या मेरा जो लाइव वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, इसीलिए सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो आप जानते हैं कि आदमी क्या होता है, डबल एनर्जी से क्या करता है, काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि मैं मान लीजिए कभी एक एक्सरसाइज बताता हूँ, आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं क्या करूँगा, एक दिन में 2-2 एक्सरसाइज, 3-3 एक्सरसाइज भी करा सकता हूँ। जो लाइव क्लास में मैं 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का लेता हूँ, वो 2-2 घंटे का भी ले सकता हूँ। तो बस आप लोग को मोटिवेशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और बिल्कुल ये चीज़ें मिल रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग के जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है, कोचिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनो, जो तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल हमारा जो प्रश्न नंबर 2 था उसका अपोजिट वाला है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। यानी हमको सारणीबद्ध विधि से ये लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा दिखाना। तो इसको 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो सिंपली जैसे आपको लिख के, जैसे वो दिया हुआ था कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, चाहे प्राकृतिक संख्या है, वैसे भी दिखा सकते हैं। या मैं इसको एक छोटे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। अगर नहीं आता है चीज़ें समझ में तो एक बार मेरा पार्ट 3 का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको बताया था कि n क्या होता है, q क्या होता है, c क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बता दिया है कि w क्या होता है। तो उसको एक बार देखेंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे देखिएगा, इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे इसका अगर हम आंसर लिखें यहाँ पे, तो ये आप देख क्या रहे हैं, ये संख्या है क्या, इसका गुण देखिए, इसकी प्रॉपर्टी को पहचानिए, है क्या। ये क्या है, 2 4 6 8 लिखा हुआ है। ये क्या है, सिंपली देख रहे हैं कि हमारा क्या है, 2 का गुणक है। ये जो संख्याएं दिया गया है 2 का क्या है, गुणक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है कि यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐसे लिखना है कि a1 बराबर, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से आपको चेंज करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि x हमारा क्या है, समुच्चय है, सभी समुच्चय का। उसके बाद लिखेंगे जहाँ x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n। 2n का मतलब क्या हो गया, 2 का गुणक। 2n का मतलब क्या होगा, n यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे का रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये समझिएगा। इसके बाद ना आपको एक चीज लिखना है कि n, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी जो हमारा n है क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। जब भी हम ये क्या रखेंगे, n के जगह पे मान रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या करना है, ऐसे आपको लिख देना। या आप चाहे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक पूरा लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे करेंगे और लिखेंगे कि x क्या है, 2 का क्या है, गुणक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या है, 2 का क्या है, गुणक है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अगर तरीका आपको नहीं समझ में आता है, किसी तरह का दिक्कत होता है तो पार्ट 3 वाला देख लीजिए लाइव। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मतलब जहाँ हिंदी में लिखिए, जैसे आपको प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया था, देखे थे ना, बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसे ही आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीज़ें। देखिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसके नीचे आप लिख सकते हैं 1/1। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये क्या दिया गया है, बट्टे के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है। तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, जैसे लिखेंगे a2
बराबर यहाँ पे सारी चीजें वही रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये देखिएगा 2 का गुणक नहीं है, ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमारा 2 का गुणक था, देख रहे हैं ना, ये 2 का गुणक था। यहाँ पे 2 का गुणक नहीं दिया क्योंकि 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया। तो इसको प्रॉपर्टी को आपको पहचानना की चीजें है क्या, तो हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, अपोजिट है, यानी भिन्न के रूप में। और यहाँ पे लिखेंगे n हमारा क्या होगा, n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, यानी n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। इजीली आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान भरे 1 भरेंगे तो 1/1 मिल जाएगा, 2 भरेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 3 भरेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, 4 भरेंगे तो 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे भी लिख सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला चलिए देखते हैं तीसरा को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा वाला में क्या है, जैसे ये 2 का पहाड़ा दिया था, 2 का गुणक था, उसी प्रकार ये क्या है, 3 का पहाड़ा दिया हुआ है तो 3 का गुणक हो, जैसे 3 कम 3 3 दूना 6 3 3 9। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है A3 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, उसके बाद से लिखना है बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n होगा, यानी 3 का गुणक है तो 3n लिखिए, 5 का गुणक है तो 5n लिखिए, 2 का गुणक है तो 2n लिखिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे n क्या है, n देखिएगा, n हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि पूरा हमारा 1 2 तो चालू हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 3 से है, तो इसको आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे z प्लस। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने बताया था कि जो z प्लस होता है इसका मतलब होता है z से हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांकों को दिखाते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें 0 होता है, माइनस वाला संख्या होती है, प्लस वाली संख्या होता है। तो z प्लस दिखा रहा है कि जो हमारा n बिलोंग कर रहा है किससे कर रहा है, तो ये कह रहा है यह धनात्मक पूर्णांकों से क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, तो आप उस वीडियो को देखिए, पार्ट 3 वाला, इजीली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछेगा। बिल्कुल आपको निफिक्र होकर क्या करना है, कमेंट करना है, उस चीजों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पहचानी, ये क्या है, तो ये भी देख रहे हैं क्या है, 2 का यहाँ पे गुणक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी 2 का पहाड़ा है। तो यहाँ पे सिंपली लिखिएगा A4 बराबर, यहाँ पे देखिए वही चीज है जैसे ये वाला था, बिल्कुल उसी के जैसे है, तो सिंपली यही वाला लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे क्या करना है, आपको लिख लेना है 2 x बराबर क्या हो जाएगा, 2n, और n जो हमारा बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से भी कर सकते हैं, या चाहे तो z प्लस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि आप क्या करिए, यहाँ पे z प्लस ही लिखिएगा, z प्लस ही क्या रहेगा, यहाँ पे उचित रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर n लिखते हैं तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। अगला देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये हमारा वर्ग दिया, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग तक कितना होगा, 1 होगा। तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है A5 बराबर, यहाँ पे मझोला कोष्ठक लगाना है, इसको सिंपली लिखना है, और बराबर 1 बटा हमारा क्या हो जा रहा है, an स्क्वायर। यानी स्क्वायर का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का या धनात्मक संख्याओं का जब वर्ग करेंगे, जैसे देखिएगा 1 का किया गया तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे मान रखते जाइए ना, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे लिख देना है कि n किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही क्या हो जाता है, हमारा समुच्चय निर्माण विधि होता है या गुण विधि होता है। इसको इजीली आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह का डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी कीजिएगा। चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करेंगे, मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में। अगर सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी आपका हेल्प होने वाला है, तो एक बार जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर जो पहला वीडियो है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। और क्या करूँगा, जितने भी चैप्टर है ऐसे ही क्या करूँगा, बिल्कुल समझा के चीज़ें क्या करूँगा आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल सपोर्ट करने में बिल्कुल आप मतलब पीछे मत हटिएगा, सपोर्ट जरूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं देना है, तो फ्री में पढ़ रहे हैं, तो फ्री में किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके बदले आपको देना चाहिए। यहाँ पे तो कोई चीज़ें आपसे मांगा नहीं जा रहा है, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें मांगी नहीं जा रही, तो बस क्या करना, आपको एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, अगर हो सके तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनो, हमारा जो चौथा नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि इसको क्या करना है, सूची विधि में लिखना है। तो सूची विधि में मैंने आपको लिखना बताया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना, लिखना है A बराबर मझोला कोष्ठक आपको लगाना। लेकिन यहाँ पे समझना है कि कह क्या रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि x स्क्वायर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, x स्क्वायर दिया है 16, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो हमारा सिंपली आएगा, एक बार हमारा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बता
रहा है कि जो हमारा यक्स का संबंध है जेड से है, जेड हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में दो तरह की चीजें आती हैं, पूर्णांक में एक धनात्मक भी आता है, एक ऋणात्मक भी आता है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है ना, यानी -4, यहाँ पे देखिएगा -4 और +4 के बीच में जितना भी क्या होता है पूर्णांक होता है सबको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा भी है, देख रहे हैं ना, स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो भी क्या होगा यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा, वहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, वो लेना है, उसके बराबर होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जानते हैं, संख्या रेखा पे दिखाते हैं तो बीच में 0 रहता है। इधर हमारा लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस वाला होता है और राइट साइड में हमारा क्या होता है, प्लस वाला होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो वर्गमूल निकला है, यानी जो हमारा 4 हो रहा है इसके बराबर हो, ये बताता है कि हमारा क्या है, छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 4 के बराबर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उससे छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, अगला हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस कंडीशन को आपको समझना है कि दिया क्या है, इसके अनुसार क्या करना है, आपको सूचीबद्ध यहाँ पे कर देना। इसी को हम लोग सारणी विधि भी बोलते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिएगा अगला जो हमारा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो b बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो x है नेचुरल नंबर है। चलिए कोई बात नहीं है, x का जो संबंध है नेचुरल नंबर से है। यहाँ पे बता रहा है कि जो x का मान है 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा। जिधर मुंह खुला रहता है वो चीज़ें क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे देखिएगा ये वाला इधर खुला हुआ है, तो ये क्या हुआ, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए और 5 के बराबर होना चाहिए। ये बता रहा है 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए। देख रहे हैं इधर x की तरफ मुँह खुला है तो बड़ा, अगर इधर ऐसे खुला हुआ तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर हो रहा है चीज़ें? अगर कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी भाई नेचुरल नंबर हो जाएंगी, तो एक तो हमें लेना है, देखिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जानते हैं नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से चालू होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन को समझिए, 1 के बराबर हो, 1 से बड़ा हो और 5 के बराबर हो, लेकिन 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए 5 तक हमने लिख दिया, 5 से अब छोटा, ये जो भी संख्या लिखा गया 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे बराबर का आएगा, तो आपको ये भी लेना है और ये भी लेना है। क्लियर हो रहा है सबको? ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। ये चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि 11th का जो कोर्स होता है हाई स्कूल से थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। भाई इंटर बनाया गया है, लेकिन वही चीज़ें है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया था भैया, एन क्या होता है, जेड क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बता के क्या कर रहा हूँ, अभ्यास को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ये तीनों पार्ट देखा होगा बेसिक वाला, इजीली उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर जो नए हैं तो एक बार पार्ट को देखिए, तीनों पार्ट को, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं फिर आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कहेंगे ना तो इस पर लाइव क्लास भी मैं चला दूंगा। जो एक्सरसाइज 1.1 अगर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर एक्सरसाइज 1.1 पे लाइव क्लास प्रोवाइड कीजिए, तो मैं लाइव क्लास भी इस पे चला दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लाइव आके मैं सारी चीजें आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट करिएगा। आगे चलिए, दिया हुआ है आगे पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं c बराबर, यहाँ पे लगा लेते हैं मझोला कोष्टक, और यहाँ पे बता रहा है कि x का संबंध यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कह रहा है कि जो x होना चाहिए 15 का गुणनखंड होना चाहिए। तो 15 का आप जानते हैं जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 15 का गुणनखंड आप लोग करना जानते हैं, जैसे ऐसे काटते हैं, जैसे ये गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से पहले काटेंगे तो 15 होगा, यहाँ पे 2 से काटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाए, 5 एकम क्या हो जाएगा हमारा 5 होता है। ये गुणनखंड हो गया, लेकिन कह रहा है कि ये जो मतलब 15 का गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 का गुणनखंड है, तो इसको सिंपली हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 15 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 भी 15 से कट जाता है, ठीक है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है यहाँ पे, अगर चीज़ें समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप जानते हैं कि 15 से क्या होता है, 15 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सारणीबद्ध विधि हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कह रहा है यहाँ पे जो डी वाला है बहुत आसान है, ये डी वाला आप लोग इजिली समझ जाएंगे। यहाँ पे डी वाला कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्स है वो 31 दिनों का महीना है, यानी ऐसे महीना लेना है हमको, जैसे 12 महीने होते हैं तो सभी तो 31 के होते नहीं, तो हमें क्या करना, उन्हीं महीनों को लिखना है जिसमें क्या होता है 31 होता है। जैसे आप जानते हैं जो हमारा पहला क्या होता है, जनवरी जो होता है, जनवरी यहाँ पे लिखेंगे जनवरी होता है,
यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमारा क्या होता है, फरवरी तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, मार्च होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं दिनों का नाम बोल दे रहा हूँ और स्क्रीन पे भी इसका उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला जनवरी है, उसके बाद मार्च है, उसके बाद मई है, उसके बाद जुलाई है, उसके बाद से क्या है, अगस्त है, उसके बाद अक्टूबर है, उसके बाद क्या है, दिसंबर है। ये जो महीने इसमें क्या होता है 31 दिन होते हैं, इनको सिंपली क्या करना है, लिख लेना है यहाँ पे। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट को लगा देना। इजीली समझ में आ रहा है। किसी तरह का दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप लोग डिमांड करेंगे तो इस पर मैं लाइव क्लास भी चला दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द आपको कमेंट करना है, तभी मैं लाइव इस पर प्रोवाइड कर पाऊंगा। यहाँ पे देखिए अगला जो हमको दिया है, तो एफ बराबर जो दिया है इसको लिख लेते हैं, फिर मझोला कोष्टक लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है कि यहाँ में -1/2 और हमें +1/2 के बीच की यहाँ पे क्या करना है, पूर्णांक को लिखना है। तो देखिएगा इसके बीच में क्या होगा, जैसे अगर संख्या रेखा हम बनाएं तो यहाँ पे 0 कि अगर मानते हैं यहाँ पे क्या है 1/2 है और यहाँ पे क्या है -1/2 है, तो इसके बीच में क्या होता है, सिर्फ 0 आता है। इसके बीच में क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 लिख के ऐसे कर देना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये जो प्रश्न नंबर 4 है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 तक अगर समझ जाते हैं तो प्रश्न नंबर 5 में कुछ नहीं है, सिर्फ में बताना है कि कौन इससे बिलोंग्स है, कौन इससे बिलोंग्स नहीं, मैंने कौन इससे संबंधित है, जो अवय है कि समुच्चय से संबंधित है कि नहीं है। बस ये वाला जो चिन्ह आप जानते हैं ना, ये हमारा संबंधित का चिन्ह होता है और ये संबंधित नहीं का चिन्ह होता है। तो इसी का प्रयोग कर रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रश्न हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो देखिए सुनो, हम एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। इस पर भी मैंने लाइव क्लास लिया था। यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि इसके जो अवय है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समुच्चय ए बराबर हमने लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारा मान लीजिए 8 है, ये बिलोंग करता है क्या ए से। तो देखिएगा यहाँ पे इसके अवय कहलाते हैं। ये समुच्चय पूरा लिखा गया है, इसके अंदर जो हम संख्या लिखे हैं इसके अवय कहलाते हैं। तो यदि इसके अवय क्या होते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो हमारा बिलोंग करता है, यदि नहीं रहते हैं तो क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है। नॉट बिलोंग्स टू इसको बोला जाता है, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्लियर है। तो देखिए 8 तो है नहीं यहाँ पे, इसके मतलब मेंबर में है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। लेकिन वही 4 यदि लिखा जाए तो 4 हमारा क्या होता है, ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो वही चीज़ है, यदि ये अवय क्या होते हैं, इस पे मतलब परिभाषित होते हैं, इसके अंदर होते हैं, तो क्या होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। यदि नहीं होते तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया है कि 12 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए कि 12 से यदि हम 84 में भाग करें तो कट जाएगा क्या पूरी तरह से संख्या। तो 12 से 84 होता है, आप जानते हैं 7 बारी में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अवय है, यानी जो कंडीशन कह रहा है, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू। यानी ये क्या होता है, इससे क्या है, बिलोंग्स करता है, संबंधित है इससे। क्लियर है। यदि इससे संबंधित नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आगे देखिए कह रहा है कि के जो हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। आप जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं, 5 ही होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, यू होता है। के तो हमारा होगा नहीं, तो इसका देखिएगा यहाँ पे मेंबर नहीं ना है, इससे संबंध नहीं रखता है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे सिंबल आपको बना लेना है। क्लियर है। क्योंकि हमसे यही कह रहा है कि या तो इसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो इसका प्रयोग कीजिए। तो आप चीज़ों को समझ रहे, जो उससे बिलोंग करता है, उससे संबंधित है, वहाँ पे क्या करना है, ऐसे सिंबल का प्रयोग करना है। जो उससे बिलोंग नहीं करता है, उससे संबंधित नहीं है, तो इस सिंबल का प्रयोग आपको कर लेना है। आगे चलिए देखिए 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, इससे संबंधित नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 करके होती है। ठीक है ना, 1/2 के रूप में वो नहीं होती है। क्लियर है। अगर किसी तरह का डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ये देखिएगा चौथा दिया है भारतवर्ष जो इंडिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय। तो बिल्कुल है, आप जानते हैं कि इंडिया क्या है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, सदस्य में शामिल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा लेंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि कड़ी में 2 क्या है, हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोगों ने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़े थे। इसको प्रूव करने के लिए मैंने बताया था आपको कड़ी में 2 कैसे सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या करता है, बिलोंग इससे नहीं करता है। भाई परिमेय संख्या लिखा है तो परिमेय तो है ना, ये क्या है, अपरिमेय है। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि 15 3 के सभी गुणकों का समुच्चय है। तो भाई 3 से ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू। क्लियर हो रहा है। तो मुझे आशा है जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 था उसके मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन करा दिया। मैंने बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन करा दिया है। यदि आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक होगी तो ये ऐसे ही प्रश्न होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रकाशन का हो जिसमें आप पढ़ते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा
या इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्या करूँगा उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। फ्री में लाइव क्लासेज आपको देता हूँ, PDF नोट देता हूँ, कोई समस्या होता है तो उसका भी मैं सोल्यूशन करता हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी उतना बढ़िया तो नहीं मिलता होगा, लेकिन जो मैं चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आता होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किस नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।